Hello everyone, welcome to my channel. Quant का practice paper number 6, question number 1. A shopkeeper marked his goods 50% above the cost price. He then sold half of the goods at market price and remaining goods at a discount of 20%. Find the profit percentage of the shopkeeper on selling his entire goods. तो 10 रुपये अगर किसी की कॉस्ट प्राइस है तो 50% का इंक्रीज़ हुआ है तो 15 रुपीज़ इसकी मार्केट प्राइस आ गई होगी और कुछ इसकी सेल्स प्राइस होगी। तो मान लेंगे कि 1 रुपये की एक चीज़ है तो 10 प्रोडक्ट्स थे, 10 प्रोडक्ट्स की 10 कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, और 10 प्रोडक्ट्स की 15 रुपये मार्केट प्राइस थी। तो 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 5 प्रोडक्ट्स इसने बोला हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स मार्केट प्राइस पे बेचे गए। तो 10 प्रोडक्ट्स अगर 15 रुपये पे बेचे गए तो एक प्रोडक्ट 1.5 रुपीज़ की मार्कअप किया होगा। तो फर्स्ट तो है 1.5 रुपीज़ पे मार्कअप करके इसने बेच दिया। देन इसने बोल रखा है रिमेनिंग गुड्स जो है यानी कि 5 गुड्स जो बच गए उनको 20% डिस्काउंट पे दिया है। तो 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1.5 है उसका 20% यानी कि 1/5, ये आ गया 3, तो 0.3 का डिस्काउंट दिया गया। तो 1.5 पे 0.3 का डिस्काउंट दिया गया तो 1.2 रुपीज़ में दिया होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, एंटायर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 75, 7.5 हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है 6.0, टोटल कितना हो रहा है 13.5 हो गया। और 13.5 हो गया लेकिन एक्चुअल कितना है 10 है, यानी कि 3.5 का प्रॉफिट हो रहा है 10 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना हो रहा है, 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 0 कट गया तो 35 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द टू टैप्स ए एंड बी फिल, ए और बी फिल करते हैं 30 आवर्स और 15 आवर्स लग जाते हैं। इफ़ टू टैप्स ए एंड बी आर ओपनड एट 10 AM एंड आफ्टर हाउ मैनी आवर्स टैप ए बी क्लोज्ड सो दैट द कंटेनर गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड एट 9 PM। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 30 दिख रही है, 30 हो गया और ये 1 और 2 इनकी एफिशिएंसीज आ गई। दोनों जने मिलकर के काम करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया होगा। और इसने बोल रखा है दोनों जने मिलकर के काम करते हैं, 10 बजे स्टार्ट होते हैं एंड देन आफ्टर हाउ मैनी आवर्स टैप ए को बंद कर दिया जाता है जो सो दैट द कंटेनर गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड बाय 9 PM। तो सुबह की 10 बजे से लेकर के रात की 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, टोटल 11 घंटे हो गए। तो 11 घंटे तक दोनों जने मिल करके चले होंगे, या फिर यूँ समझ लो बी तो चल ही रहा था, ए बंद हो गया लेकिन बी तो चल रहा था तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 × 11 यानी कि इसने 22 फिल कर दिया होगा। तो कितना बच गया, 8 बच गया। अब इस 8 को ए भरेगा तो कितने में भर लेगा, तो 1 की एफिशिएंसी से भरता है ए, तो कितने टाइम लग जाएगा इसको, 8 घंटे और लग जाएंगे। अब ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहे थे। बी का अपन ने काउंट कर लिया है यहाँ पे और बस ए का अपन ने बाद में काउंट किया तो 8 आवर्स इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए और बी दोनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट करते 7500 रुपीज़ से। द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 8 और 12, इनका टाइम दे रखा है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ए और बी को प्रॉफिट रिसीव होता है 4:9। तो प्रॉफिट बाय टाइम कर दें, 4/9 कर दें तो हमें इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 जा और 2 जा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो 2:3 इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। तो टोटल 5 है, 7500 डिवाइडेड बाय 5 पूछा है बी का है 3, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 25, 5 जा 1500 × 3 4500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश इन्वेस्टेड a total of 25,000 in two banks SBI and BOB 3 years and 2 years. SBI ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% जो कि 3 ईयर्स के लिए, तो 45% इंटरेस्ट आ गया। BOB ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% जो कि 2 सालों के लिए, तो 20 + 20 40 + 4 44% जो है BOB से आ गया। फिर दे रखा है तो सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बोथ इज 11150, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम आ रहा है 89 जो है वो 1150 के इक्वल है। तो सम इन्वेस्टेड इन BOB बताना है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर BOB में जो इन्वेस्ट किया गया है वो भी निकाल लेंगे।
या फिर इसका सिंपल तरीका एलिगेशन से भी हो सकता है कि 25,000 रुपये के ऊपर जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो 11,150 मिला है, 0 से 0 कट गया और 100 मल्टीप्लाई किया, 00 से 00 कट गया, 25 को लिख दो 100 और ऊपर 4, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0 2 4 5 6 4 और 4 और नीचे 00 से तो पॉइंट लग गया 44.60। तो फर्स्ट वाले से इंटरेस्ट आया 45%, सेकेंड वाले से 44%, ओवरऑल 44.60%। तो क्या रेशो आ गया इनका, यहाँ पे आ रहा है 0.40 तो 45 हो गया, और यहाँ पे कितना दे रहे थे 0.60, तो इससे आ गया 6:4, तो ये आ गया 3:2। तो ये इस रेशो में इनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सम बताना है बीओबी के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, तो बीओबी के अंदर ये वाला है, तो ये इसकी वैल्यू बता देनी है, तो ये 2 की वैल्यू बतानी है। तो टोटल अमाउंट था 25,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 18% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो मान लो कि 100 वोटर्स थे, इनमें से 18 जो है उन्होंने नॉट कास्टेड देयर वोट्स, देन कितने उन्हें कास्ट किया होगा 82 ने कास्ट किया होगा, 82 कास्टेड देयर वोट्स। फिर दे रखा वाइल 750 वोटर्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो हम ये x मानेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो 82 में से 750 इनवैलिड हो गए, तो बचे हुए जो होंगे वो वैलिड होंगे, तो यानी कि इसमें से 82x में से 750 निकाल दिया, तो ये आ गए अपने वैलिड वोट्स। विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 60% है, तो टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड वोटर्स, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60x वोट्स मिले विनर को, क्योंकि टोटल वोटर्स इतने थे, उनका 60%, 6x 60x हो गया, ये विनर को मिले हैं ऑफ द टोटल एनरोल्ड वोटर्स एंड वॉन बाय 15,000 वोट्स। तो जो ये जीता है तो एक लूज़र भी होगा, तो लूज़र और विनर के वोट्स मिला करके 82 होंगे। तो अगर हम इसमें से ये विनर के हटा दें तो लूज़र के पता चल जाएंगे हमें, तो लूज़र के कितने हो जाएंगे 22x माइनस 750। अब इसने बोल रखा है कि 15,000 वोट से ये जीत गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 15,000 है। तो कितना आ रहा है इनका डिफरेंस, 338x माइनस का प्लस 750 इक्वल्स टू 15,000। तो 750 1570 ये क्या है, इसको भेजेंगे इधर, तो यह आ जाएगा 38x इक्वल्स टू, ये इसमें से माइनस होएगा तो ये बचेगा 0 5 और 250 14 और 1। अब इसको कट कर लेना है, ये आ जाएगा 38 से इसको कट करेंगे, तो सबसे पहले इसको 2 से कट करते हैं 19 टाइम्स, 7 ज़ा 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर इसके बाद में 19 से इसको कट करेंगे, 19 के टेबल में 3 टाइम्स लग रहा है, 3 9 3 ज़ा 27, तो 57 3 टाइम्स आ गया, फिर 3 4 4 14 142, तो 19 के टेबल में 6 टाइम्स है, 6 9 तो 54, तो यह आ जाएगा 114 प्लस 19 9 10 11 12 13 3 3 1 133 133 आएगा फॉर 7 टाइम्स, और 7 8 9 9 और 5 95 5 आ जाएगा, और 0, तो 73750 और आंसर आ जाएगा हमारा। तो 0 और लग जाएगा क्योंकि ये 0 तो कट के 5 आ गया था, और क्योंकि 100 टाइम्स बताना है तो 100 से 00 आ गए, तो 37500 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द SBI prelims examination ratio of qualified to failed was 5:7। तो क्वालिफाइड और फेल्ड की बात हो रही है, इतने हो गए, तो टोटल कितने बच्चे होंगे जो आए होंगे 12 होंगे, तो क्वालिफाई इतने हुए, फेल इतने हो गए, टोटल इतने थे। फिर दे रखा 20 लेस कैंडिडेट्स हैड अपीयर्ड, अगर इसमें 20 लेस होते हैं एंड द 15 लेस कैंडिडेट्स गेट क्वालिफाइड, 15 इसमें से क्वालिफाई कम होते हैं, देन द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड टू फेल्ड, तो क्वालिफाइड और फेल्ड का रेशियो ये हो जाता, तो टोटल कितने हो जाते 8 हो जाते। अब बस ये ले लो 5x माइनस 15 और 12x माइनस 20 इक्वल्स टू 3/8। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 5 तो नहीं कट रहा इससे, ये एज इट इज़ रहेगा, ये कट रहा होगा 8 4 2 ज़ा 3 ज़ा
और ये 5 ज़ा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 9x माइनस 15। तो ये इधर जाएगा तो बचेगा x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो बचेगा 15। तो 15 इसका x की वैल्यू आ गई। इससे पूछा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, अपीयर्ड कितने हुए थे, 12 हुए थे। 12 इंटू 15 कर देंगे तो 180 आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, द मंथली इनकम ऑफ भास्कर एंड रोहित। तो भास्कर और रोहित की बात हो रही, इनकम इनकी 3:8 है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनका 5 है और 18 दे रखा है। इसको x मान लो और इसको y मान लो। फिर दे रखा है द डबल ऑफ द इनकम ऑफ भास्कर, भास्कर की जो इनकम है यानी कि इसका डबल करो यानी कि 6 इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ रोहित, रोहित का एक्सपेंडिचर कितना है 18, तो 18y। तो x बाय y की रेशियो आ गया 3/1। x और y का रेशियो 3 और 1 है तो x को हम लिख देंगे 3, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 3 24, 1 18 और ये आ जाएगा 5। तो ये इनके सभी के ये आ गए। फिर सेविंग्स निकाल लेंगे, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा इसमें से 4 5 6, 4:6 इनके सेविंग्स का रेशियो आ गया। पूछा गया सेविंग्स ऑफ भास्कर रोहित, भास्कर रोहित की सेविंग्स है 4:6 यानी कि 2:3 जो कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुराग बॉट 2 chairs for 14,640. He sold one at a profit of 16.66%, other at a profit of 37.5%. If the sales price of both the chairs are same, then find the cost price of a chair which is sold at a profit of 16.66%. तो फर्स्ट वाले में इसको दे रहा है 1/6 का प्रॉफिट, तो 6 की चीज़ है 7 में चली गई। फिर इसके बाद में सेकेंड वाले में इसको 37.5 यानी कि 3/8, तो 8 की चीज़ है और 11 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोल रखा है जो कॉस्ट दोनों चेयर जो है बॉट की गई थी वो 14,640 की बॉट की गई थी एंड सेल्स प्राइस दोनों की सेम है। तो सेम कर देंगे, इंटू इसको 11 कर देंगे, इंटू इसको 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 77, ये 77, इसको 11 से करेंगे तो 66 और इसको 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56। अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 2 और 1 12, 11 12, तो 122 इनका टोटल आ रहा है। बट इन्होंने तो बोला है कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 14,640 है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विच वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66 यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है 66 की, तो इंटू 66 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको कट करते हैं, 6 टाइम्स और 1 टाइम्स, 14 7 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा, फिर इसके बाद में 61 1 टाइम्स आ जाएगा, फिर 2 और 1 122, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 1 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा 120 इंटू 66 करना है, तो 0 6 से करेंगे तो 7 2 और 0 तो 720, तो ये आ जाएगा 7920 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 3 फ्रेंड्स अजय चंदन एंड दानिश, अजय चंदन और दानिश हैज़ started a business by investing 21,000 टोटल इन्वेस्ट किया है। अजय इन्वेस्टेड 500 लेस, अजय ने 500 लेस इन्वेस्ट किया है देन चंदन, चंदन अगर एक्स इन्वेस्ट करता है तो इसने 500 लेस इन्वेस्ट किया है। चंदन हैज़ इन्वेस्टेड 250 मोर देन दानिश, तो दानिश ने 250 माइनस इन्वेस्ट किया होगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज़ 1050 देन प्रॉफिट शेयर ऑफ दानिश बताना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का सम कर लेंगे, 3x माइनस 567 तो 750 इक्वल्स टू टोटल कितना इन्वेस्ट किया है 21,000, तो 21,000 ये इधर जाएगा तो 21750 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो 21 7 ज़ा 6 2 ज़ा 15 5 ज़ा 0 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 7250, लिख लेंगे 7250, 7250 में से ये जाएगा तो 7000 और यहाँ पे 7250 में से जाएगा तो 6500 और फिर 6250, तो यह आ जाएगा 76750, फिर 0 0 और 0 कट गया। अब बचे हुए को हम अब यहाँ पे 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 10 2 ज़ा 25 ज़ा 5 1 ज़ा 24 ज़ा 0 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा फिर 15 3 ज़ा फिर 25 5 ज़ा, फिर से ये 5 से कट रहा है तो 10 2 ज़ा 7 ज़ा फिर 2 ज़ा 5 ज़ा और 2 ज़ा एंड 8 ज़ा, तो ये इनके रेशियोज आ गए। इसने बोला है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 10500 10500 टोटल प्रॉफिट है और इन सभी का टोटल कितना हो गया 660 12 और 8 20
तो ये आ गया 80 और इनटू पूछा किसका, दानिश का, 28। तो 0 0 कट गया, ये कटेगा 14 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स। 2 से इसको कट करेंगे 10, 5 ज़ा, फिर 2 ज़ा, 5 ज़ा, तो 5, ये इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 5 3 7 2 ज़ा 14 15 16 17 और 35 36, तो 3675। आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे मिस्टेक करी कटिंग करने में, एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ से वापस कट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा, फिर 15, 3 ज़ा 25, 5 ज़ा, फिर इसके बाद में 5 1 ज़ा 24 ज़ा और 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 24 ज़ा और 0 ज़ा, फिर 4 ज़ा और ये 5 से कटेगा 2 ज़ा 7 ज़ा, 2 ज़ा 9 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 8 ज़ा। अब टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल 10500 और 28 की वैल्यू बतानी है और टोटल कितना है 6 और ये आ गया 8888, 3 ज़ा 24, तो 84, यहीं पे मिस्टेक थी। ये आ जाएगा 4 के टेबल में 2 ज़ा 1 ज़ा, ये आ जाएगा 4 के टेबल में 7 ज़ा, ये से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 3 3 ज़ा 5 ज़ा और 0 0, तो 3500 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स अनुराग टेक्स 2 hours more time than Karan. If Anurag doubles his speed, then he would have taken 2 hours less time than Karan. Find the initial speed of Anurag. तो फर्स्ट में हम मान लेंगे अनुराग की स्पीड तो ए और करण की स्पीड को मान लेंगे के। तो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस 360 किलोमीटर्स, तो 360 डिस्टेंस कवर किया। अनुराग टेक्स 2 hours मोर टाइम देन करण, करण से 2 hours मोर है, तो यहाँ पे आ जाएगा करण, तो करण ये और अनुराग ये, 360 डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटे लग गए। फिर इसने दे रखा इफ़ अनुराग डबल्स इज स्पीड, अनुराग अपनी स्पीड को डबल कर देता है, देन ही वुड हैव टेकन 2 hours लेस, तो अनुराग पीछे हो जाता है, तो अनुराग पीछे हो जाएगा 2 ए लेता है तो, और करंट जो है वो आगे हो जाएगा और ये इसमें कितना टाइम लग जाएगा इसको 2 hours ही। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें ये और ये कॉमन है तो दोनों को सम कर लेंगे, दोनों को सम करेंगे तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, माइनस का है प्लस का है, कट गया 360 बाई ए माइनस 360 बाई 2a इक्वल्स टू 4। तो एलसीएम ले लेंगे 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 720 माइनस 360 इक्वल्स टू 4। तो 4 2 ज़ा 8, ये कितना आ जाएगा 8a इक्वल्स टू 360, तो 8 से इसको कट करेंगे, 8 4 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो 45 इक्वल्स टू ए आ गया, ए की स्पीड आ गई। तो अपन को पूछा गया फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ अनुराग, तो ए की स्पीड 45 है। फिर 11th, द स्पीड ऑफ बोट in still water V is 27, speed of stream S is 3, boat takes a total of 13 hours to go and return back to boat। तो सबसे पहले वो कुछ डिस्टेंस गया होगा, दोनों का सम 30 से, फिर आया होगा तो दोनों का डिफरेंस 24 से और इसको टोटल टाइम लगा है 13.5, पॉइंट हटा नीचे 10 लग गया, 10 आ जाएगा 2 टाइम्स 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 3 से लेंगे 8 टाइम्स 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 4 को इससे किया तो 120 एलसीएम आ गया, ये आ गया 4 और 5 9d इक्वल्स टू 27/2। तो ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, ये इससे कटेगा 10 टाइम्स 6 टाइम्स 60 टाइम्स हो गया, और फिर 60 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 180, तो 180 इक्वल्स टू से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, from a container having 400 liters of milk 40 milliliters of mixture is taken out। तो 400 में से 40 liters mixture निकाला जा रहा है from the container and replaced with water if this process is repeated 2 more times, यानी कि टोटल 3 बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो कितना रेशो निकाल लिया, 1/10 का रेशो निकाल लिया है फॉर 3 टाइम्स, तो निकाला गया है तो 1 माइनस दिस, तो 9/10 हो गया, कितनी बार हो गया 3 टाइम्स हो गया, और किसका हो गया 400 का हो गया, तो हमें पता कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 400 × 9 × 9 × 9/10 × 10 ×
10, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 729 इंटू 4, तो 9 4 ज़ा 36, 8 9 10 11, 7 4 ज़ा 28 29 और पॉइंट लग जाएगा तो 291। तो 291 जो है ये बच गया मिल्क, क्योंकि 400 टोटल मिल्क था, उसमें से इतना मिल्क बच गया, तो बच्चा हुआ जो होगा वो वाटर होगा, तो बस माइनस कर लो 4 और 8 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 100, 108.4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स का एवरेज 24.5 दे रखा है। अ न्यू स्टूडेंट रिप्लेस्ड एन ओल्ड स्टूडेंट हुज एज इज 72, देन द न्यू एवरेज रिड्यूस्ड बाय 2.25 ईयर्स। तो नया एवरेज 2.25 से रिड्यूस हो जाता है, 2.25 से रिड्यूस होएगा ये, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 2.25 से रिड्यूस होने पर ये बचेगा हमारे पास में, टोटल है 2.50, तो ये आ जाएगा 25.2.22। अब लोग तो उतने ही हैं क्योंकि किसी ने रिप्लेस किया है, तो 24 ही लोग हैं। अब जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस होएगा, तो यहाँ पे तो 24 ही है, 24 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इधर डिफरेंस है 0.25 और 2.25, तो इतना डिफरेंस आ रहा है 2.25 का, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 12, इसको और कर ले तो 900 इंटू 6, 6 9 ज़ा 5400 और डबल ज़ीरो से, तो ये आ गया 54। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, जो कि एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है। बट इसने बोला था कि एक नया स्टूडेंट रिप्लेस करता है पुराने स्टूडेंट को, और अब बताओ कि नए स्टूडेंट की एज क्या है। तो पुराना स्टूडेंट जो था 72 था, तो अगर इसने रिप्लेस किया तो इनका जो डिफरेंस होगा वही नए स्टूडेंट की एज होगी। तो कितना है? 6 7 8 18, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि v प्लस एस 30 टाइम्स लगता है, एंड y किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस को 40 टाइम्स लगता है। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल v और s जो दे रखा है वो 7 और 4 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू बताना है। तो दोनों का सम कितना है? 11, तो इसको इंटू 11 कर दो, इक्वल्स टू x, और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करना है तो 3, तो इंटू 3 कर दो, तो ये आ गया 120 और ये आ गया 330। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 330:120, तो 3 से कटेगा ये 3 1 1 1 और 3 4 ज़ा 12, ये 0 0 11:4 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, राहुल एंड राजेश वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क। राहुल और राजेश दोनों मिल करके अलग अलग काम करेंगे, तो फिर इनको लगेगा 65 डेज और 39 डेज। तो ये आ रहा है 13 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा 5 18 19 195, तो 5 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम राहुल, राहुल 5 है और ये 3 है, तो 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 2 दिन में 8 काम हो गया। ठीक है, अब इनको काम करना है 195, तो इसको डिवाइड करो पहले तो 8 से, 16 आ जाएगा 2 टाइम्स, एंड 35 32 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 24 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8 4, और इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 16 17 18 19 192। फिर इसके बाद में राहुल जो है उसकी एफिशिएंसी, अच्छा गलत लिख दी है ना, राहुल की एफिशिएंसी 3 और इसकी 5 होनी चाहिए, तभी ऐसा 8 आ रहा है। ये 5 है तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 5। अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 192 वर्क हो गया। फिर इसके बाद में राहुल की टर्न आई, राहुल की एफिशिएंसी 3 है तो 3 काम किया, तो 195 पूरा काम हो गया, तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, 49 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विराट कोहली हैज़ अ सर्टेन एवरेज इन 15 इनिंग्स। कुछ एवरेज था इसका 15 इनिंग्स के अंदर, तो 15 इनिंग्स कुछ एवरेज था x। फिर इसके बाद में इन हिज 6th इनिंग, जो 1 इनिंग खेली इसने, ही स्कोर्ड 77 रन्स, तो इसके 77 रन्स थे, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2 से इसका एवरेज बढ़ जाता है। फाइंड हिज न्यू एवरेज, तो इसका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है 2 से, इसका जो है एवरेज रन्स जो है वो 2 से बढ़ जाते हैं, तो नया एवरेज बताओ। तो अब इसको क्या करना है, 15 इंटू एक्स करना है, तो 15x प्लस 77 इंटू 1 करेंगे 77 डिवाइडेड बाय टोटल जो कि है 16 इक्वल्स टू बीच वाला जो कि x प्लस 2 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 15x प्लस 77 इक्वल्स टू 16x प्लस 32। अब इसको इधर ले जाएंगे या फिर
आसान इधर इसको ले जाना रहेगा, तो 1x इक्वल्स टू इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 5 और 45, तो 45 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 45। पूछा क्या था हमसे, इसने पूछ रखा था फाइंड हिज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज तो इसकी ये थी, तो 45 + 2 करेंगे जो कि 47 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 8:5, 52 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। तो मिल्क और वाटर जो है वो 8:5 के रेशियो में दे रखा है, तो 8x और 5x मान लो। फिर 52 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर, तो 52 इन्होंने निकाला होगा, तो 52 निकाल लिया, फिर रेशियो 8x और 5x ही रह गया। फिर इसके बाद में 77 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर के अंदर 77 ऐड किया गया है, एंड द रिमेनिंग मिक्सचर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकेम्स 44 लीटर्स मोर देन मिल्क, मिल्क से 44 ज़्यादा है, तो ये तो 8x है और ये 5x + 77 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 5x + 77 - 8x इक्वल्स टू 44 है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 77 हो जाएगा, तो माइनस का 33 माइनस का 3x, x की वैल्यू आ गई 11। इसने बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, कितना आ जाएगा 33, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, 13x आ जाएगा, 13x × 11, तो यह आ जाएगा 4 1 4 3 4 और 1 143 आएगा। फिर 52 निकाला गया था पहले, तो 52 ऐड करेंगे, तो 52 माइनस था तो 52 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पूछा है, तो 5 3 4 5 9 और 1 195 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ चेयर एट 12.5% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो अगर 8 रुपये की चेयर है तो उसका मार्कअप किया गया है 9 रुपये। फिर इसके बाद में सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, तो 1/4 का डिस्काउंट है, 1/4 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2 × 8 आ गया, फिर 10 आ गया 2 × 5 टाइम्स, तो 2.25 का डिस्काउंट हो गया, तो 75, तो 3 चला गया इसके अंदर से, तो 6.75 इसके अंदर ये पड़ेगा। इधर शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 200, तो यहाँ पे कितना लॉस दिख रहा है, 0.25 का 7 और 1.25 जो कि 200 के इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है, 8 की वैल्यू, पॉइंट हटा, डबल जीरोस लग गए, 10 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर आ जाएगा 10 की टेबल में 4 ज़ा 0 0 0, फिर 25 5 ज़ा 800 टाइम्स, 5 से 1 ज़ा 36 ज़ा 0, तो 160 × 8 करना, 6 8 ज़ा 48, 8 और 1 2 8 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। तो 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशंस अलाउड नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग होना चाहिए लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो टोटल 5 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 4 3 2 और 1, तो इस तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 20 × 3 कर लेंगे, 20 × 6 कर लेंगे, तो 120 आ जाएगा, तो 120 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू 55 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम s की वैल्यू 10 है, बोट कवर्स है 585 किलोमीटर्स अलॉन्ग द स्ट्रीम, यानी कि साथ साथ स्ट्रीम के साथ, यानी कि दोनों का सम 65, एंड इन रिटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है वापस आएगी तो डिफरेंस आ जाएगा, तो 45 का डिफरेंस है, एंड आते समय इसने बोल रखा है कि इसका हाफ डिस्टेंस कवर किया है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डायरेक्टली इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ठीक है ऐसे ही होगा, ये कट करके करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, फिर उसको कट करेंगे, इससे अच्छा नीचे 2 लिख लो। अब इसको कर लेंगे 65, 5 1 ज़ा 3 ज़ा 35 7 ज़ा एंड 35 7 ज़ा, फिर 35 7 ज़ा एंड 35 7 ज़ा, और ये 5 की टेबल से 5 1 ज़ा और 1 3 13। अब इसके बाद में इसको कट करेंगे तो ये आएगा, कट ही नहीं हो रहा है, तो 585 है, 585 और ये 585। अब इसको कट करते हैं, 5 3 की टेबल से कट रहा है क्या, 5 की टेबल से 1 ज़ा, फिर 5, इसको हटा देते, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 35 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा इस 9 टाइम्स। फिर इसको कट करेंगे 25 9 ज़ा, और ये तो 117 टाइम्स कट ही गया था, फिर 9 से इसको कट करेंगे 9 1 ज़ा
27 3 ज़ा 13/2 तो 6.5 प्लस 9 तो ये आ जाएगा 15.5। तो 15.5 हमारा आंसर आ गया। अब DI पे चलते हैं। DI set 1. The table graph shown the data about the two types of items of 5 different brands on Amazon. Read the data and answer the following questions. तो यहाँ पे दे रखा प्राडा, डॉल्से, डियोर, बर्बरी और लुई विटो। डियोर में ऐसा लिख लेते हैं। इसमें दे रखा है हैंड बैग्स की बात हो रही है, हैंड बैग्स प्लस शूज़ की बात हो रही है, दोनों मिलाकर के इतने हैं, हैंड बैग्स इतने हैं। तो हैंड बैग्स जो है वो 63.66 है। तो 63.66 कितना होता है? 9 टाइम्स ऑफ 7, तो 7/11 ये हो गया रेशो। अगर 7 जो है हैंड बैग्स है तो शूज़ कितने होंगे? 4 होंगे शूज़, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो 4 की वैल्यू अगर 220 है, नहीं टोटल की वैल्यू है ये, तो ये लेकर टोटल नंबर ऑफ हैंड बैग्स एंड शूज़। तो टोटल बैग्स, ये एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200 अगर एक की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 1400 और ये आ जाएगा 800। इसी तरीके से 71.42% ये होता है 5.5/7, क्योंकि ये 14.28% का 5 टाइम्स होता है। 0 4 10 14 और 70 71 71.40, तो ये 5 टाइम्स 5/7 होता है। तो अगर 5 हैंड बैग्स है तो 2 जो होंगे शूज़ होंगे। टोटल 7 है तो 7 टोटल 21 है, तो एक की वैल्यू 300 हो गई, तो ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा 600। फिर 66.66 6/9 तो 3 6:3 हो गया। टोटल दे रखा है 3000 और इसको कर देते 2:1, तो ये हो गया टोटल 3। तो 3000 से ये हो गया 2000 और ये हो गया 1000। फिर दे रखा है 62.5 होता है 5/8, तो ये आ गया 5:3। टोटल कितना 2800 दे रखा है। तो 2800 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 700/2, तो ये आ जाएगा 350। तो 350 इंटू 3 करना है तो 0 5 9 10 1050 बचा हुआ 1750। फिर 1800 7/77.77 यानी कि 7/9, तो ये आ गया 2 7:2 आ गया। 7:2 है, टोटल दे रखा है 9, तो टोटल दे रखा है 1800, तो एक की वैल्यू 200 हो गई, तो ये आ गया 1400 और ये आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड बाय लुई विटॉन। लुई विटॉन ने जो शूज़ सोल्ड किए हैं वो है 400। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द हैंड बैग्स ऑफ डॉल्से एंड लुई विटॉन। हैंड बैग्स डॉल्से और लुई विटॉन, तो कितने आ गए? 0092 2900 इंटू 100, तो 00 कट जाएगा। यही पूछ रखा है ना, डॉल्से एंड लुई विटॉन, डॉल्से और लुई विटॉन दोनों के मिल करके 1500 और 1400 ना 2900, तो ये आ जाएगा 29 से इसको कट करेंगे 400, 29 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 1 और 1 और 0, तो ये इसके 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दिख रहा है, तो 3 टाइम्स चेक करते हैं 60 और 9 3 27 6 7 8 87 87 प्लस 29 ज़्यादा हो जाएगा 96 116 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 13 पॉइंट समथिंग यानी कि बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 400% ऑफ एवरेज यानी कि 4 ऑफ एवरेज ऑफ डी एल और बी तीनों के क्या पूछ रखे? शूज़, यानी कि ये और ये, तो कितना आ रहा है 1000 2050, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? एवरेज पूछा है क्या? एवरेज पूछा है डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 1050 और 1000, तो ये आ गया 2050 और इसको सॉल्व कर लेंगे 0 0 2 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 आ जाएगा 2 टाइम्स। ये तो कट ही नहीं रहा। डॉल्से लुई विटॉन, अच्छा चारों के थे, डॉल्से लुई विटॉन ब्लूबेरी और ये भी था 1000 भी, तो ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 3050 आंसर। क्वेश्चन नंबर
3. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हैंड बैग्स ऑफ लुई विटॉन एंड बर्बरी. हैंड बैग्स लुई विटॉन के और बर्बरी के कितने 0, 5, 7, 1, 3 इतने हो गए. एंड डिफरेंस बताना है शूज़ ऑफ डॉल्से एंड ब्लूबेरी. तो डॉल्से और ब्लूबेरी बर्बरी के तो है 0, 5, 6 और 1. अब इनका डिफरेंस है 0, 0 और 14, 15. 1500 इनका डिफरेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो बिटवीन हैंड बैग्स ऑफ डॉल्से के हैंड बैग्स कितने 1500. 2. नंबर ऑफ हैंड बैग्स ऑफ बर्बरी 1750. इनका रेशियो बताना है. 0, 0 कट गया, ये आ जाएगा 15. 5 की टेबल में 3 टाइम्स 25 5 सा 3 टाइम्स 0 सा तो यह आ जाएगा 10 टाइम्स या 6 टाइम्स और 7 टाइम्स. तो 6:7 इसका रेशियो आ गया. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है. इफ़ द नंबर ऑफ हैंड बैग्स सोल्ड हैंड बैग्स एंड शूज़ ऑफ लुई विटॉन ऑन फ्लिपकार्ट. तो हैंड बैग्स लुई विटॉन के जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर वो 1/14 मोर यानी कि 15/4 एंड 1/5 मोर यानी कि 6/5 ऑफ द नंबर ऑफ हैंड बैग्स ऑन अमेजन. तो ये आ गया 1400 और ये आ गया 400. इसके बाद में द नंबर ऑफ शूज़ ऑन लुई विटॉन फ्लिपकार्ट. तो शूज़ जो हैं ये हो गए इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द शूज़ और सोल्ड बाय प्राडा ऑन अमेजन. तो अमेजन के अंदर शूज़ कितने 800. तो ये आ गया. ये कितना आ जाएगा 80 टाइम्स 8 6 48 तो 480 माइनस ये करेंगे तो 0 2 500 3 320. तो 320 इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन म्यूजियम. So the table chart shows the data about the survey number of people who visited on the museum and who visited on the shopping mall in 5 different cities. तो A, B, C, D और E ये हो गया. इसके बाद में कुछ म्यूज़ियम गए हैं और कुछ शॉपिंग मॉल गए हैं जिसमें एग्जैक्ट डाटा सिर्फ इसका दे रखा है 240, यहाँ पे दे रखा है 200 और यहाँ दे रखा है 210. फिर दे रखा नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन म्यूज़ियम इन सी के अंदर म्यूज़ियम गए हैं वो 20p-1 गए हैं. ये जो है ये 66.66% मोर है. 66.66% मोर कितने हो जाते हैं 6/9. तो ये आ गया 15/9 है और 15/9 ऑफ द म्यूज़ियम इन ई के अंदर म्यूज़ियम 240. तो 240 का ये हो गया. इतना बता रखा है इसने. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू है. तो ये आ गया 5 और ये आ गया 3. फिर ये आ जाएगा 3 से इसको कट करेंगे तो 24 आ जाएगा 8 टाइम्स 8 5 या 40 तो 400 आ गया. तो 400 ये है. ठीक है. तो 400 के इक्वल में ये रख रखा है तो ये आ जाएगा 0 0 ये से घटेगा 20 टाइम्स. तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का +1 हो जाएगा तो पी आ जाएगा 21. तो पी को हम लिख लेंगे इधर p = 21. इसके बाद में क्या दे रखा है. इसके बाद में दे रखा नंबर ऑफ़ पीपल हु विजिटेड ऑन अ शॉपिंग मॉल इन सी के अंदर जो शॉपिंग मॉल में गए हैं वो 1/7 लेस है यानी कि 6/7 ऑफ द नंबर ऑफ़ पीपल हु शॉपिंग मॉल इन बी 210. तो कितने हो गए 30 6 3 18 तो ये 180 है. अगर 180 = 15.5 क्यू है तो 15 से इसको कट करेंगे ये 5 जा और ये 6 जा ये आ जाएगा 1 जा 2 जा और 0.5 है तो नीचे 0.5 चला गया पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा 10 2 जा और 4 जा. तो 24 = क्यू की वैल्यू आ गई. तो 24 × 9 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. तो 9 4 जा 36 एंड 9 2 जा 18 19 20 21. तो ये आ जाएगा क्या कर रही हूँ मैं 9 × 24 ही तो है क्यू की वैल्यू. तो भाई क्यू की वैल्यू ही तो गलत नहीं है सही है. 24 × 9 करना 9 4 36 और 9 2 18 19 20 21 तो 216 आ रहा है. अच्छा ये क्यू नहीं है ये पी है. मल्टीप्लाई पी से किया है क्यू से नहीं किया है. तो इसको करना पड़ेगा सबसे पहले पी से मल्टीप्लाई. तो 21 × 9 तो ये आ जाएगा 9 और 18 189. फिर पी एक और दे रखा है 15 × 21 तो ये आ जाएगा 15 2 जा 30 एंड 15 तो 315 आ गया. यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है. यहाँ पे बचा है 10p + q तो ये आ जाएगा 45 तो आया जाएगा 450. सारी वैल्यूज़ आ गई. बस अब हमें इसको क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल हु विजिटेड BCDE. एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल जो कि BCDE के अंदर विज़िट किए हैं म्यूज़ियम के अंदर ये सारे के सारे कितने हो गए 8 9 10 10 90
जो है उसके बाद में बी भी है और इसका एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू बताना है हमें एवरेज इफ़ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन बी इज़ 10 मोर देन 1 plus 42.84% of the number of people who visited in the shopping mall in B के अंदर शॉपिंग मॉल 110 और उसका रेशो बताना है जो कि है 42.84 कितना रेशो होता है 42.84 ये आता है 7 से कटेगा 7 6 जा 7 1 जा 2 जा 6.12 6 से कट करता है 6 7 जा 42 एंड 7 6 1 जा 24 4 जा तो 7.14 यानी कि 1/40 का 6/14 है ये तो 6/14 तो ये कितना आ जाएगा 20/14 आ जाएगा इंटू 210 तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स 7 टाइम्स 7 से आ जाएगा 30 टाइम्स तो 300 आ गया तो ये बी की वैल्यू जो है वो 300 है तो 0 9 3 1 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा 3 टाइम्स फिर आ जाएगा 19 इसी तरीके से होगा ये कट नहीं रहा है अच्छा यहाँ पे लाइन पढ़ी नहीं थी हमने कि नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन द म्यूज़ियम इन सिटी बी इज़ 10 मोर देन दिस तो जो भी ये आंसर आया है ये 300 आया 10 मोर यानी कि 310 है 310 है तो ये हो जाएगा 1400 हो जाएगा तो ये 1400 बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 700 बाय 2 तो ये आ जाएगा 350 तो 350 सी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है इफ द नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिटेड ऑन द म्यूजियम डी के दिन म्यूजियम 450 जो है के परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल्स ऑन द विजिटेड म्यूजियम सी तो ये आ गया तो कितना आ गया 4 से 1 जा 10 2 जा और 0.5 जा तो इतना परसेंटेज आ गया इतना मोर है देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन द म्यूजियम एंड शॉपिंग मॉल इन ए दोनों जने जो है इज़ हाउ मच मोर ये दोनों मिल करके कितने ज़्यादा हैं देन इन सिटी सी से कितने ज़्यादा हैं इफ़ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन शॉपिंग मॉल इन सिटी ए इस के परसेंटेज मोर देन के परसेंटेज ज़्यादा हैं नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड शॉपिंग मॉल इन डी के अंदर जो शॉपिंग मॉल में गए यानी कि 200 का के परसेंटेज ज़्यादा तो ये के परसेंटेज डी के अंदर के परसेंटेज मोर है तो ये ऐसे नहीं करना था इसको 450 से 400 कितना ज़्यादा है इस तरीके से ये सॉल्व होना था क्योंकि इसने लिख रखा है के परसेंटेज मोर सिर्फ के लिखा होता तो हम ऐसे लिख देते 50/400 इंटू 100 0 0 कट गया 4 से इसको कट करेंगे या फिर डायरेक्टली 50/4 ही है तो इसका 50/4 कर दो तो ये आ जाएगा 425 जा तो ये आ जाएगा 2500 तो 25 आ जाएगा करना ही पड़ेगा इसको इसका इतना परसेंटेज या फिर इसको हटा ही दो क्योंकि इसने लिख रखा है कि मोर लिख रखा है तो हमें चेक करना पड़ेगा के परसेंटेज मोर लिख रखा है यहाँ पे इसने के परसेंटेज मोर लिख रखा है तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा 50/4 है तो 50/4 कितना हो जाएगा 4 1 जा 10 2 जा 8 आ जाएगा फिर 20.5 तो 12.5 होता है 1/8 तो 8 9/8 हो जाएगा क्योंकि 8 परसेंटेज मोर है और किसका बोला है इसने बोला है डी का शॉपिंग मॉल है 200 तो ये आ जाएगा 1800/8 तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 900 टाइम्स ये 4 से हो जाएगा 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स 10 आ गया 2 टाइम्स और 20 आ गया 5 टाइम्स तो 225 तो ये आ जाएगा 225 अब इसने बोल रखा है कि इन दोनों का जो सम है 0 3 4 और 5 और इन दोनों का सम है 580 इनका डिफरेंस कितना है 40 तो 40 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन सिटी सी के अंदर जो लोग गए हैं वो कितने हो गए 580 वो विजिटेड म्यूजियम की बात हो रही तो 400 एंड नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम इन ई के अंदर म्यूजियम कितने हैं 240 तो 240 इसका रेशियो बताना है 0 0 10 और 4 की टेबल में ये आ जाएगा 6 टाइम्स
तो ये आ जाएगा 5:3, तो डी आंसर आ गया। नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड शॉपिंग मॉल इन डी के अंदर शॉपिंग मॉल विजिट किया है 200 लोगों ने, इज व्हाट परसेंटेज है। तो नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम इन डी के अंदर म्यूजियम 450, तो इसका रेशो बता दो, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 1/9 होता है 11.11, तो 44.44 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5th 7.69 होता है 1/13, तो 1/13 ऑफ 500 परसेंटेज, तो 5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु विजिटेड इन डी के अंदर टोटल कितने हैं 4 5 650, तो ये इससे करेंगे तो 5 टाइम्स 50 250 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, द डाटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय दिल्ली 3 डिफरेंट मेगा स्टोर्स इन 2 डिफरेंट मंथ्स, द रेशियो ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय, तो 3 है, जनवरी की बात हो रही है और 2 मंथ्स है, तो दूसरा मंथ कौन सा है इसमें देख, तो जो भी ये मंथ, पहला मंथ ये है, इसके बाद में राम एम्फोरियम और जगत साड़ीज़, तो इसने बोल रखा जनवरी के अंदर राम एम्फोरियम 3 है, तो ये 2 है। नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय जगत साड़ीज़ इन जनवरी इज़ 4.4/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय जगत साड़ीज़ इन बोथ द मंथ्स, तो एक और मंथ है तो दोनों का, तो अगर ये 9 है टोटल और ये अगर 4 है तो ये 5 हो गई, अगर ये 4 है तो ये तो 2 थी, तो ये 6 हो गई। अब ये रेशो पता चल गया हमको। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ आउटफिट्स ऑफ रामफोरियम साड़ीज इन फरवरी, तो ये फरवरी है, इसमें रामफोरियम 200 है। फिर दे रखा है द कंबाइंड टोटल आउटफिट्स ऑफ 3 स्टोर्स ओवर 2 मंथ्स, तो टोटल कितने हैं 1070 टोटल आउटफिट्स है, सभी के मिला करके। नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड इन फैशन हब, तो एक और है फैशन हब, उसके अंदर जनवरी में इस 50% लेस देन द आउटफिट्स ऑफ राम एम्फोरियम इन जनवरी, तो इसका 6 का 50% लेस यानी कि 1/2 यानी कि 3 लेस, तो 3 लेस कितना हो गया 3 हो गया। फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स ऑफ द फैशन हब इज़ 1/4 लेस देन द टोटल आउटफिट्स सोल्ड बाय जगत साड़ी जो है उसका 1/5 लेस, तो 9 का 1/5 लेस कर 1/4 25% होता है 1/4, तो 8 आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर 10 आ जाएगा 2 ज़ा 5 ज़ा, तो इतना लेस, तो कितना हो जाएगा 7/5, फिर 3 चला गया तो 6.75, 3 इधर आ गया तो 3.75 यहाँ पे आ गया। ये सभी के सभी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, टोटल 1070 है, टोटल 1070 है। एक्चुअल में टोटल कितना है 10 5 15 16 17 18 19 20 21 इज इक्वल्स टू 21.75 प्लस 200 इक्वल है, तो इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 870 इक्वल्स टू 21.75, इसको एक्स मान लो, तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 870 बाय 21.75, पॉइंट हटेगा, डबल ज़ीरोज़ लग जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा 87 7 7 14 15 21 3 7 टाइम्स आ जाएगा 3 की टेबल में, फिर 3 की टेबल में 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 3 की टेबल में 2 टाइम्स, फिर 27 9 ज़ा 0 0 0, फिर ये आ जाएगा 29 5 से कटेगा 5 1 ज़ा 24 ज़ा और 5 ज़ा, फिर ये 25 5 ज़ा 48 ज़ा 0 ज़ा, फिर ये 5 से कटेगा 2 ज़ा 9 ज़ा, फिर ये 5 से कटेगा 5 1 ज़ा 36 ज़ा 0 ज़ा। 29 की टेबल में 116 आता है क्या, पीछे 6 कब आता है 4 टाइम्स आता है, 4 टाइम्स तो ये होगा नहीं, 4 टाइम्स 6 3 8 9 10 11, ये 4 टाइम्स ही है, तो ये आ गया 40, तो एक की वैल्यू 40 आ गई। तो बस हमें इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर आ जाएगा हमारा। ये आ गया 40 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 240, फिर इसके बाद में 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16 1 और 4 3 ज़ा 12 120, फिर आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको देख लो टोटल कितना आ रहा है, ये 360 आ रहा है, 360 आ रहा है टोटल, और इसका 1/4 लेस यानी कि 90 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 70 270, तो ये 270 आना चाहिए, 270 आएगा तो कितना आ जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 150। ये सारी वैल्यूज़ आ गई, एक्स्ट्रास को सारे हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटफिट्स ऑफ राम एम्फोरियम एंड फैशन हब इन फरवरी। राम एम्फोरियम और फैशन हब फरवरी का कितना है 5 3 350 एंड
टोटल आउटफिट ऑफ फैशन हब एंड जगत सारीज और जनवरी, फैशन हब और जगत सारीज कितने हो गए 082 280, कितना डिफरेंस है 50 60 70। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द आउटफिट्स ऑफ जगत सारीज इन फेब्रवरी, जगत सारीज फेब्रवरी में कितनी है 200। 2 नंबर ऑफ आउटफिट्स ऑफ फैशन हब ऑफ जनवरी, फैशन हब ऑफ जनवरी 120, तो ये आ जाएगा 0 0 कट के 10 से 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा 3 टाइम्स आएगा नहीं है, 4 की टेबल में 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड इन फेब्रवरी ऑफ ऑल द 3, तो 3 ने 4 5 550 इज हाउ मच मोर और लेस देन द जनवरी ऑफ ऑल द टाइप्स, जनवरी में कितने हैं 2 3 4 200 300 400 520 520 है, तो इससे कितने 30 है, 30 बाय 520 इंटू 100, तो 5 से ही 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 1 जा एंड 4 जा, तो अच्छा ये तो प्लस ही पूछा है तो 30 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सॉल्व ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन भी पढ़ लेना चाहिए। नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय जगत सारीज, तो नंबर ऑफ आउटफिट्स सोल्ड बाय जगत सारीज इन जनवरी, जनवरी में जगत सारीज कितनी है 160, इस व्हाट परसेंटेज हो तो राम एम्फोरियम ऑफ बोथ, राम एम्फोरियम बोथ कितने दे रखे 440, तो 440 इंटू 100 0 0 कट गया, 44 1 जा 4 जा 0 जा, तो ये आ गया 400/11, या फिर इसको कह सकते हैं 4 इंटू 100/11, तो ये आ गया 49.09 का 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 36.36। क्वेश्चन नंबर 5, 162.5% यानी कि 1 + 62.5 होता है 5/8, तो 5/8, तो ये कितना आ गया 8 + 5 13, 13/8 हो गया इंटू 120% 12/10 कर दो, और फैशन हब ऑफ जनवरी बाय फैशन हब ऑफ जनवरी कितने 120 से इसको करो 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये इससे कटेगा 6 टाइम्स, तो ये कितना आएगा 60, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 78 इंटू 3, तो ये आ गया 210, 8 3 24, तो ये आ गया 234 सी आंसर आ गया।